26 फरवरी 2025 शिवरात्रि के दिन आपको अपने बच्चों के विवाह के लिए या आप किसी से प्रेम करते हैं, मनचाहा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो माता गौरी और महादेव के इन सर्वश्रेष्ठ कार्यों को जरूर से करें। माता गौरा स्वयं जो है अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली माता है। माता सीता ने स्वयं उनका पूजन किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। आपके बच्चों के मांगलिक दोष चल रहा है जिस कारण से कोई ना कोई अड़चन बनी हुई है, बच्चों का विवाह होता ही नहीं है, जिस कारण से आप काफ़ी परेशान है, रिश्ते आते हैं, पता नहीं किस कारण से वह अटक जाती है बात। तो आपको इन उपायों को बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक करना है। विश्वास से किया गया कोई भी कार्य शिवरात्रि के दिन कभी खाली नहीं जाता। आप किसी से प्रेम करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो भी आप उनको मनाने के लिए और अपने नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए यह कार्य कर सकते हैं। माता पिता भी करें, बच्चे भी कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, बहुत सारे उपाय इसमें बताए जाएंगे जो कि आपके बहुत काम के रहेंगे। आप सभी इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। अन्य दिनों आप भले ही देर में उठते हैं कोई बात नहीं, परंतु जब विशेष तिथियां होती है ना, उन दिनों में आपको जल्दी उठ जाना चाहिए। जल्दी उठकर अगर पूजा भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी फल मिलता है। शिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी को व्रत करना चाहिए। आपने सुना भी होगा हर जगह से कौन से व्रत किए थे, किस देवता की पूजा की थी जो इतने सुंदर पति मिले हैं, इतना सौभाग्य मिला है। तो इसके पीछे कारण यही होता है कि जो यह व्रत दिन के होते हैं ना, जो श्रेष्ठ व्रत होते हैं वह सौभाग्य के व्रत माने जाते हैं। इनका फल हमें जीवन भर मिलता है, इसलिए विशेष तिथि में व्रत उपवास जरूर से करना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का नाम मंत्र ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा, और घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर आज जो है मैं सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में आज ध्यान स्नान करूंगी, ऐसी भावना करते हुए। पवित्र नदी में तो जाना संभव नहीं होता है, परंतु घर के ही जो है पानी में जिसमें आप स्नान करें उसमें गंगा जल जरूर डाल लें ताकि शुद्धता की भाव आ जाए। उसके बाद सूर्य भगवान को आपको जल जरूर चढ़ाना है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष राजा हैं, नवग्रहों के राजा माने जाते हैं। उनको जो जल चढ़ाता है विशेष तिथि में, उनका सूर्य ग्रह मजबूत होता है और सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो पहला उपाय काफ़ी सरल है और यह उपाय काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इस उपाय में आपको लेना है शमी का पत्ता। ठीक है, शमी का पत्ता बहुत आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको गुरुजी कहते हैं शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। शमी के पत्ते आपकी इच्छा है, 11, 21, 51 जितने आपका मन है उतना ले सकते हैं। कोशिश तो करें पहले उपाय में शमी का पत्ता लें। शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो उसके स्थान पर चावल ले सकते हैं। इस दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था, इस कारण से पूरे साल भर में हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, परंतु इस दिन हल्दी जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। माता गौरा को मेहंदी समर्पित की जाती है, यह सुख सौभाग्य देने वाला होता है। ऐसे में आप सभी को शमी के पत्तों को हल्दी में, जैसे एक कटोरी में हल्दी ली उसमें गंगा जल आपको घोल लेना है। उसके बाद आपको उसमें शमी के पत्ते को अच्छी तरह से लपेट लेना है। ठीक है, कैसे लपेटना है स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। अब आपको शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाना है, दीपक लगाना है। महादेव के मंदिर में यह उपाय करते हैं तो और अधिक जल्दी फल मिलता है, परंतु वहाँ नहीं कर पाते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं कि महादेव आज फागुन माह की चतुर्दशी पर मेरे घर आए और मेरा सौभाग्य दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए। और घर के मंदिर में भी आप सभी को दीपक लगाना है। इसके बाद शिवलिंग पर अच्छी तरह से जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो करें, उनका नाम गोत्र बोलें। अगर स्वयं बच्चे कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की, तो अपना नाम गोत्र बोलें और माता गौरा और महादेव का ध्यान करते हुए कहें कि हे माँ गौरा, हे महादेव, आज मेरे विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए आपको यह विशेष वस्तु मैं समर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शमी का पत्ता हल्दी में डुबाकर अच्छी तरह से शिवलिंग पर चिपकाना है, अर्थात शिव का श्रृंगार करना है। ठीक है, आपको हल्दी में डुबाना है जो है शमी का पत्ता, और शिवलिंग पर जैसे पूजा विधान संपूर्ण हो जाने के बाद आपको शिव का इससे श्रृंगार करना है। संपूर्ण शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं 11, 21, 51 जितने भी शमी के पत्ते मिल जाए उतना आप चढ़ाएं। शमी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो हल्दी युक्त चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा विवाह की कामना लेकर। यह कार्य बहुत सरल माना जाता है और इस उपाय से बहुत सारे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। तो करके देखिएगा, शिवरात्रि में यह छोटा सा कार्य आपके भाग्य प्रबल कर सकता है, दुख दरिद्रता का अंत करने में सहायक हो सकता है। तो यह उपाय प्रथम में आपको करना है। दूसरा उपाय गुलाब के फूल का है। गुलाब का फूल माता गौरा को बहुत प्रिय है और साथ के साथ यह गुलाब का फूल का उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है माता गौरी और माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए।
जो शिवलिंग में मोटी सी बीच में लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी की स्थान होता है, आप जानते होंगे। कमेंट्स में आप हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। और साथ ही इन 2-3 उपायों में से कोई एक उपाय आप कर सकते हैं, चाहे तो मात्र एक ही उपाय करें, चाहे तो 2-3 उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। आप सभी को लेना है लाल गुलाब का फूल, ठीक है, लाल गुलाब का फूल लेना है और साथ ही लेना है लाल चंदन, ठीक है। लाल गुलाब का फूल और लाल चंदन आपको लेना है। अगर आपको चावल मिल जाए तो अति उत्तम है, घर पर चावल होते हैं वह भी आपको लेने हैं, मात्र 2 दाने चावल। जब जीवन में बहुत अधिक दुख तकलीफ चल रही हो तो चावल के दानों का प्रयोग आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। विधि विधान से शिवलिंग का पूजन करें, विधि विधान से अभिषेक करने के बाद एक लाल गुलाब का फूल चावल के साथ अपनी मनोकामना बोले, अपना नाम गोत्र बोलें और सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है कि हे माता गौरी, हे मेरे महादेव, हे समस्त शिव परिवार, मेरे जीवन में विवाह की बाधाएं दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक गुलाब का फूल, एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा, आप सभी को जो माता रानी का हस्तकमल है वहाँ पर, और जो माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल, इन 2 स्थानों पर आपको एक चावल का दाना और एक गुलाब का फूल जरूर से चढ़ाना है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और धन संपदा परिवार में होती है। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। तीसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं पीपल के पत्ते, पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। तो आप सभी को तीसरा उपाय करने के लिए पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते का एक दोना तैयार कर लेना है, अर्थात एक कटोरी सी दोना जिसे कहा जाता है वह तैयार करना है। स्क्रीन पर लगाया है, दोना तैयार करना है पीपल का पत्ता, उसमें 7 दाने चावल के दाने डालने हैं और एक जो है इसमें गंगा जल डालना है, ठीक है। एक जो है 7 चावल के दाने, थोड़ा गंगा जल और एक बेलपत्र, पीपल के पत्ते का दोना बनाकर नाम गोत्र बोलकर इसी से आपको शिव का अभिषेक करना है, ठीक है। पीपल के पत्तों का दोना बना लिया, गंगा जल डाल दिया, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र डालकर अपना नाम गोत्र बोलने के बाद आप सभी को शिवलिंग का अच्छी तरह से जो है मेरे बच्चों का विवाह हो जाए या आपका विवाह हो जाए, जो भी आप कर रहे हैं वह बात कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पीपल के वृक्ष में श्री कृष्ण भगवान, पीपल देवता सभी का अपने आप में वास होता है, तो यह कार्य भी सुख सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आप सभी को यह कार्य करके देखना है, विवाह की जितनी भी परेशानी चल रही है उनका निदान अपने आप हो जाएगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि जब जीवन में विवाह की बाधा आए तो समस्याओं का निदान कैसे हो। तब महादेव कहते हैं, विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए एक जो है बेलपत्र जिसमें लाल चंदन लगाना है, एक हरे मूंग के साथ, एक बेलपत्र लाल चंदन लगाकर हरे मूंग के साथ अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाए तो उस व्यक्ति का 3 महीने के अंदर ही विवाह हो जाता है। आपके भी विवाह की अड़चन आ रही है तो इस बुधवारी महाशिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र, उसमें हरा मूंग लगाने के बाद चावल अच्छी तरह से, एक बेलपत्र में लाल चंदन लगा लेना है अच्छी तरह से, उसमें एक हरा मूंग रख लेना है, ठीक है। बेलपत्र में अच्छी तरह लाल चंदन लगाएं, एक हरा मूंग रखें और उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करें। इन सरल से कार्यों को करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, वैवाहिक अड़चन दूर होती है। इन 2-4 उपायों में से कोई एक उपाय करें। इससे पहले भी मैंने विवाह के उपाय बताए हैं जो कि गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। इसके साथ साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन माता गौरा को सुहाग की सामग्री समर्पित करें। माँ गौरा और महादेव का गठबंधन करें, विधि विधान से जो है महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें और महादेव की भक्ति में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। ऐसा करने से भी विवाह के योग बनते हैं। हर हर शंभो नमामि शंभो।